सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मागं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। अर्थात वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिय सोकू, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकू। अर्थात तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। अर्थात राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करिनी जिमि हतेउ समूला। अर्थात माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सी अचल विपत्ति कैनी। अर्थात कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्यानाश, जति ही अविद्यानाश। अर्थात किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।